इशू। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट न्यूज़ चैनल आवाज़ हरियाणा की न्यूज़ नेटवर्क के साथ। आखिर हो क्या गया है हमारे देश की सरकार को? क्या हर एक मांग के लिए हमें अब आंदोलन का ही सहारा लेना पड़ेगा? कि हमारे देश में जो भी आंदोलन होता है वो हमारी मांगों को ही लेकर होता है, जैसे कि चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो शिक्षा आंदोलन हो और चाहे वो कोई भी आंदोलन हो, हर एक मांग को लेकर हमें आंदोलन का ही सहारा लेना पड़ता है। क्या सरकार हमारी किसी भी मांग को बिना आंदोलन के पूरा नहीं कर सकती? आज हम पहुंचे हैं यमुनानगर के डीसी ऑफिस के पास, जांच मंडी के सामने। आइए हम यहाँ पर जो मौजूद है उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो छात्र हैं, जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, वो किस बात को लेकर यहाँ पर डीसी ऑफिस के सामने मौजूद हुए हैं। फिर भी हम आपको बता दें कि सरकार के ऐसे रवैये से हम तंग आ चुके हैं, जो जातिवाद करके हमें हमारे अधिकार के वंचित रखना चाहती है। आपको हमारी आदरणीय मानते हुए अनुरोध करते हैं कि आप हमारी निम्नलिखित समस्याओं का निवारण करिए। इस जातिवाद के तत्काल सरकार को समझाए कि हमारी मानसिकताओं सुधारे, षड्यंत्र करना बंद करे, वो हमारे अधिकार हमें सुचारू रूप से देते रहे। अन्यथा 10/11/2022 तक हमारे सरकार को अल्टीमेट है कि यदि इस ज्ञापन में लिखे गए कार्यों को पूरा ना करवाए तो इस SC/BC विद्यार्थी अलग प्रदर्शन करते के लिए करेंगे। जब तक मुख्य निमंत्रण इस्तीफा नहीं देंगे हम अनिश्चित की आपसे अनुरोध वो सरकार को अल्टीमेट इन कार्य पर है। हर साल BC वर्ग की स्कॉलरशिप नहीं दी जाती। यह कहा गया है कि अभी BC वर्ग के लिए बजट सरकार नहीं दे रही। इस साल पारिवारिक ID में जितनी आय है उतने का आय प्रमाण पत्र ना बनाकर सरकार आय से अधिक का आय प्रमाण पत्र बना रही है, जिससे कि विद्यार्थी स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी से बाहर होता जा रहा है। पारिवारिक ITG से स्कॉलरशिप फॉर्म भरा जाता है और 30% विद्यार्थी को पारिवारिक आय के PP पोर्टल में बार दस्तावेज देने पर भी वह एक विद्यार्थियों से आह्वान करेंगे कि हमें ये सरकार नहीं चाहिए। हर जिले में प्रदर्शन किया जाएगा। उम्मीद करता SC/BC विद्यार्थी वर्ग। आइए अब हम अमित सर से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो किस बात को लेकर जो डीसी ऑफिस है उसके सामने यहाँ पर सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एकत्रित हुए हैं। आइए हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी सर, तो किस बात को लेकर आज जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स एकत्रित हुए हैं? ऐसा है कि हर साल हमें स्कॉलरशिप फॉर्म हो, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म हो या SC/BC के एग्ज़ाम की बारी हो तो हमें बार बार डीसी ऑफिस आना पड़ता है और डीसी साहब को बताना पड़ता है कि हर बार कॉलेजों में विद्यार्थियों को परेशानी आ रही है। वो परेशानी कैसी होती है? सरकार द्वारा जो भी तंत्र बनाए गए हैं, जो भी मशीनरी बनाई गई है स्कॉलरशिप फॉर्म को लेके या एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को लेके, वो फेल होती हुई हमें दिखाई देती है। उस वजह से क्या होता है कि कॉलेज परेशान होकर बच्चे के ऊपर प्रेशर डालता है कि आप अपने आप से फ़ीस जमा कराएं, जबकि वो काम सरकार का था और वो हर साल फेल हो जाती है। अब की बार सरकार फैमिली ID के माध्यम से बच्चों को परेशान करने में लगी हुई है। फैमिली ID में जितनी इनकम है उससे ज़्यादा का इनकम सर्टिफिकेट सरकार बना रही है बाय डिफ़ॉल्ट। जब हम स्कॉलरशिप का पोर्टल ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ही बच्चे की इनकम या तो 2.5 लाख आ रही है या जितनी इनकम है उससे ज़्यादा आ रही है। तो ये सारी परेशानियां हैं। अगर ये निरंतर चलती रही तो आने वाले समय में जो जीरो बैलेंस का एडमिशन हम करवाया करते थे या किया करते थे कॉलेज, वो उससे भी परेशान होकर ये कह देंगे कि भाई जो सरकार है वो पैसा तो देती नहीं है टाइम पे, तो हम आपका एडमिशन जीरो बैलेंस पे नहीं करेंगे। ये जितने बच्चे हैं सबके जो माता पिता हैं वो दिहाड़ी मजदूरीदार हैं और वो इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। परंतु जो जैसा कि बैनर पे बाबा साहब की फ़ोटो लगी हुई है, तो बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दे रखे हैं कि आप अपनी शिक्षा स्कॉलरशिप के माध्यम से, संविधान के अंदर दर्ज है कि अपनी शिक्षा आप स्कॉलरशिप के माध्यम से ले सकते हैं, तो वो जो सरकार है वो देने का काम नहीं कर रही है। इसी का रोष प्रकट करने हम हर साल आते हैं। परंतु इस बार ये जो विद्यार्थी हैं इन्होंने प्रण कर लिया है कि अगर समस्या का निवारण 10 नवंबर तक ना हुआ तो यमुनानगर को बंद करके पूरे हरियाणा में SC/BC विद्यार्थी जो हैं सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेंगे।
मैम हमारा जो मेन कारण है यहाँ इकट्ठा होने का वो ये है कि जो हमारी फैमिली आईडी होती है उसमें इनकम जो शो कर रखी है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है, जिसमें हमें फार्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है जी। क्या आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम है, आपके जो फैमिली इनकम है? हाँ, वो तो अभी तो शो हो रही है पर इन आईडी में आपका 2.5 लाख शो कर रहा है, लेकिन जैसे actual मतलब में कि क्या है? एक्चुअल में जो खातों इनकम पे है आपके घर कम की है वो या कितनी नहीं? है? वो इनकम सर्टिफिकेट में तो 80,000 और 90,000 के करीब है और फैमिली आईडी में ज़्यादा शो करती है वो। ओके, नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर आप कौन से कॉलेज से हो? मैं गुरु नानक खालसा कॉलेज यमुनानगर का विद्यार्थी हूँ, ओके एमए फाइनल ईयर का। नाम मेरा राजन कुमार है। आज का जो हमारा यहाँ पर कारण रहा इकट्ठा होने का, जी। वो सरकार के द्वारा अभी तक बच्चों को स्कॉलरशिप ना देने और जो दोबारा डीएचई ने पोर्टल तो खोल दिया लेकिन पिछली स्कॉलरशिप ना आने के बारे और दोबारा पोर्टल खोल दिया। उसका कारण ये रहा कि उसमें फैमिली आईडी है जो जिसके साथ इनकम सर्टिफिकेट बनता है, उसमें किसी परिवार की 1 लाख आय है या 90,000 या 80,000 की आय है, लेकिन फैमिली आईडी की वजह से उसमें 2.5 लाख से ऊपर आय शो कर रही है, जिसकी वजह से बच्चे स्कॉलरशिप की जो एलिजिबिलिटी है उससे बाहर होते जा रहे हैं। और एक कारण हमारा ये रहेगा यहाँ पर बीसी वर्ग के विद्यार्थी भी हमारे साथ आए हैं। बीसी वर्ग की 3 साल से अभी तक सरकार ने स्कॉलरशिप नहीं दी है। हम यहाँ पर आज आप सबके माध्यम से अल्टीमेटम देके जाएंगे सरकार को कि अगर उन्होंने इन समस्याओं का निवारण नहीं किया तो 10 नवंबर 2022 को हम पूरे यमुनानगर को बंद करेंगे। पूरे हरियाणा के छात्राओं से आह्वान करेंगे कि वो हमारा साथ दें ताकि आने वाले उनके भविष्य में ये समस्याएं ना हों। सर, जो 10 तारीख को आप जो नोटिस दे रहे हैं, तो वो जो आंदोलन आप करने की बात कर रहे हैं, यमुनानगर बंद करने की बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे करेंगे? हम जिला उपायुक्त के गेट को बंद करके यहाँ से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। जैसे कि हमें जो अमित सर है और जो यहाँ पर छात्र मौजूद है उन्होंने बताया कि किस तरह जो बीसी वर्ग है उनकी 3 साल से जो स्कॉलरशिप है वो नहीं आई है और जो एससी वर्ग के भी बच्चे हैं उनकी भी स्कॉलरशिप नहीं आई है। तो यहाँ पर जो एससी वर्ग और बीसी वर्ग के बच्चे हैं वो यहाँ पर डीसी ऑफिस के सामने अपनी मांगों को लेकर आए। उनकी मांगे ये हैं कि उनकी स्कॉलरशिप को बहाल कर दिया जाए और जो सरकारी तंत्र के द्वारा उनकी फैमिली आईडी और इनकम आईडी में जो छेड़छाड़ की जा रही है उसको भी रोका जाए। और कि एससी का बजट आ गया, बीसी का बजट नहीं आया। बजट क्या अलग जगह से आता है? दोनों का बजट हमेशा एक जगह से दोनों वर्ग का आता है, लेकिन सरकार ने आपस का भाईचारा जो खराब किया है विद्यार्थियों का या उनके गांव बस्ती के तौर पर, वहां पर भी इस तरीके के ये तो सिर्फ एससी का है, एससी को मिल रहा है, एससी हमारा पैसा खा रहे हैं, लेकिन ऐसी मानसिकता सरकार ने फैला दी। अब हमारा जो आज का रहेगा कि अगर हम अब भी नहीं लड़े तो मानकर चलिएगा हम अपनी ज़िंदगी तो खोएंगे ही। हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, हमारे जो परिवार से हैं आगे, हमारे गांव से हैं, हमारे शहर से जो बच्चे कॉलेज में पढ़ने के लिए आएंगे, उनके पारिवारिक आय जो इतनी नहीं है, इतने सक्षम नहीं है कि वो उनको ऐसी कोर्सेज करा सके जो अफोर्डेबल नहीं कर सकते हमारी परिवार। अगर स्कॉलरशिप रुकती है, नहीं आती है, तो ये समझ कर चलिएगा कि हमें शिक्षा से दूर किया जा रहा है। और कोई बोलने का राजेंद्र जी और कोई साथी भाई? मैं करता हूँ तेरे को थोड़ी देर। बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। एससीबीसी स्कॉलरशिप से छेड़छाड़ बंद करो। शिक्षा हमारा अधिकार है, लेके रहेंगे। शिक्षा हमारा अधिकार है, शिक्षा हमारा अधिकार है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
एससीबीसी स्कॉलरशिप से छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्कॉलरशिप से छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। जातिवादी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जातिवादी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। एससीबीसी स्कॉलरशिप से छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्कॉलरशिप से छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जातिवादी सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। स्कॉलरशिप से छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्कॉलरशिप से छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्कॉलरशिप से छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्कॉलरशिप से छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्कॉलरशिप से छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। जातिवादी सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जातिवादी सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्कॉलरशिप से छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्कॉलरशिप से छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जातिवादी सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। राजन जी आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है जिसको लेकर आज? हमारी जो मांग रही है सरकार की तरफ, सरकार के लिए है कि हमारी एससी वर्ग की अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है और दूसरी बीसी वर्ग की 3 साल से स्कॉलरशिप नहीं दी गई है। और एक मांग और है हमारी कि सरकार ने फैमिली आईडी में जो छेड़छाड़ कर रही है, पोर्टल में जो छेड़छाड़ की जा रही है, जिस परिवार की इनकम सालाना इनकम 1,90,000 या 80,000 रुपये है, उस परिवार की इनकम भी 2.5 लाख से ऊपर शो कर रही है, जिसकी वजह से जो एससी वर्ग के बच्चे हैं या बीसी वर्ग के बच्चे हैं वो अपने स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं और न वो स्कॉलरशिप फार्म भर पा रहे हैं। और हमारा जो पारिवारिक आईडी, फैमिली आईडी है, उसको भी डॉक्यूमेंट बार बार जमा कराने पड़ रहे हैं बच्चों को, लेकिन वो एक्टिव नहीं हो पा रही। यही हमारी सरकार से मांगे हैं कि हम इन 4 मांगों को लेकर आज उपस्थित हुए। अगर ये 4 मांगे सरकार हमारी नहीं पूरी करती है या नहीं जल्द से जल्द नहीं पूरी करती है, हमें एक अल्टीमेटम देकर जाएंगे 10 नवंबर 2022 तक का, कि उसके बाद हम जिला यमुनानगर को बंद करेंगे और उस जिला यमुनानगर को बंद करने की शुरुआत हम इसी गेट से करेंगे। तो क्या फैमिली आईडी में क्या त्रुटि है? फैमिली आईडी में त्रुटि इस प्रकार से आ रही है, सरकार ने उसमें ऐसी छेड़खानी की है कि परिवार की आय इतनी 2.5 लाख नहीं होने के बावजूद भी 2.5 लाख से ज़्यादा शो कर रही है। डीएचई के एक आदेश है कि 2.5 लाख से नीचे के बच्चे ही स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने 2.5 लाख से ऊपर ही
इनकम शो कर दिया तो बच्चे उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, जबकि पारिवारिक आय 1,80,000 या इससे थोड़ी बहुत ही है। तो कितने छात्र हैं? हर पूरे हरियाणा में समस्या आ रही है। अभी कितने छात्र हैं जिनकी स्कॉलरशिप आई? बहुत से ऐसे छात्र हैं BC वर्ग की, बिल्कुल ये मान के चलो उनकी 3 साल से नहीं है, SC वर्ग की भी अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है। इससे पहले भी आपने प्रदर्शन किए हैं, बहुत प्रदर्शन किए हैं, बहुत प्रदर्शन कर चुके हैं। हर वर्ष हम जैसी पोर्टल, पिछली स्कॉलरशिप आई नहीं है लेकिन अगला पोर्टल सरकार ने खोल दिया। आज आप किसको मिलने आए हैं? हम DC साहब को यहाँ पर मिलने आए हैं। किसके नाम है ज्ञापन? ये DC साहब के नाम ही ज्ञापन देंगे। क्या मांग रखते हैं? हमारी ये जो 4 मांगे हमने आज बताई है, यही 4 मांगे हमारी है कि अगर नहीं होती हैं तो 10 नवंबर 2022 को हम यहाँ पर जिला यमुनानगर को बंद करेंगे। कोई बात नहीं सर, हम यही बैठ जाएंगे। फिर हमें आप ये बताएं कि ये जो समस्या है फैमिली आईडी की, ये आज के आज ठीक हो जाती है, क्योंकि ये बच्चे फॉर्म नहीं अप्लाई कर रहे। फॉर्म का पोर्टल ओपन है, फॉर्म अप्लाई नहीं हो पा रहा है, और उस वजह से माता पिता की रोज़ दिहाड़ी टूटती है, क्योंकि उनको फैमिली आईडी ठीक करवाने के लिए बार बार CSC सेंटर जाना होता है। और पोर्टल जो फैमिली आईडी का बना हुआ है वो हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि उसके अंदर बार बार त्रुटियाँ आ रही हैं। तो ये तो हमें DC सर से बात करनी है कि THC ने अगर पोर्टल ओपन किया है, THC के पोर्टल पे इनकी इनकम डायरेक्ट ही 2.5 लाख शो कर रही है, जबकि फैमिली आईडी में 60,000 है। अगर तो आप DC सर को लग मैटर है, आप किसी दिन भी आगे वोट नहीं सर, देखिए ज्ञापन है इसका, मैं सरकार को है इस बारे पूरा अवगत कराऊंगा, और आपकी जो भी मांग है उसको पूरा कराने के लिए पूरा सहयोग करेंगे हम आपको। सर ये जो समस्या आप बता रहे हैं कि हम करेंगे, इसका हमें टाइम दे दें, क्योंकि पोर्टल तो ओपन है और ये फॉर्म पेंडिंग है। ये जितना बच्चा खड़ा है ये सारा स्कॉलरशिप के आधार पर पड़ता है। अगर जितना लेट आप करेंगे ये उतना इनका फार्म डिले हो रहा है। 2 नवंबर का इलेक्शन है, 2-4 दिन रह गए, उसके बाद आपका ये आप हमें एक डेट दे दें सर, उस दिन को हम वापस आ जाएंगे। हम सारे नहीं आएंगे बच्चे, हम कुछ लोग आपसे मिलने आएंगे। कोई बात नहीं, आप मेरे पास 2 बंदे आ जाए ना, आप एक के डेट बाद दे दें। ऊपर मेरे ऑफिस है, ठीक है, तो मेरे पास आ जाए। डेट दें सर आप हमें। डेट ऐसे इलेक्शन के बाद ही होगा, 2 के बाद जब मर्जी आ सकते हैं आप मेरे पास। 2 तारीख के बाद जब मर्जी आ सकते हैं, 2 तक प्रशासन बिजी है इलेक्शन। तो हम ये मान के चलें कि 2 तारीख तक ये बच्चा कोई भी फार्म ना अप्लाई करे, क्योंकि वो तो हो ही नहीं रहा सर। वो अगर नहीं हो रहा तो जो जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करो, हम आपके साथ सहयोग करने के लिए हर टाइम तैयार है। आप आ जाना मेरे पास, ठीक है। मैं ठीक है सर, 3 तारीख को मिलते हैं। ठीक है। सर आप अभी जो मिले आपको कहाँ तक संतुष्टि लगी? नहीं, हमें इस आश्वासन से कोई संतुष्टि नहीं है। सरकार सिर्फ अपने इलेक्शन की तरफ ध्यान दे रही है। सरकार को पड़ी है कि इलेक्शन आराम से हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो हम यहाँ इलेक्शन में तो कोई त्रुटि डालने भी नहीं आए थे, हम तो सिर्फ अपनी डिमांड पूरी करने आए थे कि जो हमारे पोर्टल में समस्या आ रही है उसे दूर करवाया जाए। तो ये DC ऑफिस, मुझे नहीं लगता कि ये DC ऑफिस उस समस्या को दूर करने के ऊपर आज के दिन में कोई काम करेगा। उन्होंने तो साफ साफ आपके सामने बोल दिया है कि 2 तारीख तक हम आपकी एप्लीकेशन को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, बट इसके ऊपर कोई काम नहीं करेंगे। तो 3 तारीख को आके मिल लेंगे इनसे, और 2 तारीख तक इन्होंने ये आप दिखा सकते हैं, ये इतने बच्चे हैं। 2 तारीख तक इस DC ऑफिस ने इन बच्चों को ये बोल दिया है कि आप फार्म अप्लाई करो या ना करो, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है, कि हम सिर्फ इलेक्शन कराएंगे। तो इनको इलेक्शन करा लेने दीजिए, हमारे तो फॉर्म पेंडिंग पड़े हैं। अगर कोई कॉलेज कोई फीस की परेशानी आती है, कोई कॉलेज रोल नंबर रोकता है, तो उसका जिम्मेवारी ये DC प्रशासन होगा, और 10 नवंबर को हम इसका ताला मारने का काम करेंगे अगर ऐसा होता है तो।
3 तारीख को इन्होंने बोला है, 3 तारीख को हम मिलने का काम तो 3 तारीख को फिर आप आंदोलन के रूप में मिलेंगे नहीं, हम एक प्रतिनिधि मंडल बना के अपना इनसे बात करने का काम करेंगे। हम भी अनुशासन के अंदर रहकर काम करने की इच्छा रखते हैं कि ज़िले में कोई ऐसी दिक्कत परेशानी ना आए, परंतु जो रवैया डीसी ऑफिस का एससी स्टूडेंट के साथ हर वर्ष रहता है तो उससे हम परेशान हैं। और यदि 3 तारीख को भी हमें इनकी बात से संतुष्टि नहीं मिलती है तब हमें मजबूरन इस गेट का 10 नवंबर को ताला लगाना पड़ेगा। धन्यवाद। जैसे खड़े हो फेस उस साइड कर लो। जैसे कि आपने देखा कि किस तरह जो डीसी साहब है वो किसी काम में व्यस्त होने के कारण वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, जिसको लेकर उनका एक ऑफिसर यहाँ पहुँचता है और वो जो भी बताता है, जो भी इस बारे में बताता है कि 2 तारीख तक इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद जो भी है कुछ स्कॉलरशिप के बारे में वो देखा जाएगा। लेकिन जो हमारे विद्यार्थी हैं वो इस बात से संतुष्ट नहीं है। और ऐसी अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए अपने फेवरेट न्यूज़ चैनल आवाज़ हरियाणा की न्यूज़ नेटवर्क के साथ।